आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 30। 1953 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आबू से राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधारने के लिए ईश्वरीय निमंत्रण भी दिया गया। उन्होंने इसके लिए धन्यवाद तो लिख भेजा, परंतु वे आए नहीं। जुलाई 1953 में नेपाल सेना के मेजर जनरल सूराजंग बहादुर राणा तथा सेना अध्यक्ष कमांडिंग जनरल हिरण्य शमशेर जी को भी पत्र भेजे गए, जिनमें उन्होंने बाबा के प्रति बहुत ही स्नेह एवं सम्मान भी व्यक्त किया था। 24 जुलाई 1953 को ब्रह्मा कुमार विश्व किशोर जी के नाम नेपाल से पत्र आया था, जिसमें लिखा था कि महाराज भीरन शमशेर जंग बहादुर राणा की ताजपोशी के अवसर पर दादा लेखराज महाराजा के एक मान्य अतिथि थे और इसलिए वे राज्य कुल एवं राजा के निकटतम दायरे में सम्मिलित थे। महाराजा के पोते मेजर जनरल सुबराना शमशेर जंग राणा के विवाह के अवसर पर दादा लेखराज का खींचा हुआ एक फोटो, जिसमें वे राज बग्घी में बैठे हैं और राज्य कुल के सुरक्षा सैनिक उनके पीछे हैं। दिसंबर 1953 में गीता जयंती के अवसर पर एक पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी में छपवाकर आचार्यों, विद्वानों तथा जन साधारण को बांटी गई। उन्हीं दिनों ईसाई लोग भी मुंबई तथा अन्य नगरों में मेरी का वार्षिकोत्सव मना रहे थे। दिनांक 4 और 7 दिसंबर 1953 को मुंबई से प्रकाशित होने वाले पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में ईसाई और मेरी के जो चित्र प्रकाशित हुए थे, उसमें ईसा को मोर मुकुटधारी दिखाया गया था। अतः ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जो पुस्तिका छपवाई गई, उसमें बताया गया कि कैसे आज भारत के लोग परमपिता परमात्मा के दिव्य नाम, दिव्य धाम और दिव्य कर्तव्यों के यथार्थ ज्ञान से अपरिचित हैं और अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भी नहीं जानते, बल्कि स्वयं को हिंदू मानते हैं, जबकि वास्तव में हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है। उस पुस्तिका में अनेक युक्तियों से यह भी बताया गया था कि यद्यपि आज प्राय लोग मानते हैं कि गीता का ज्ञान भी श्री कृष्ण ने दिया था, परंतु सत्यता इससे भिन्न है। यदि सचमुच भगवान मोर मुकुटधारी सजे सजाए श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए होते, तो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि ग्रंथों में ये क्यों लिखा होता कि मुझे साधारण तन में देखकर मूढ़मती लोग मनुष्य तन में आए हुए मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, और कंस, शिशुपाल आदि ने उन्हें गालियां दी। और अर्जुन क्यों कहता है कि मुझे आप अपने दिव्य एवं मोहनी रूप का दर्शन कराओ, जबकि मनमोहन रूप में तो श्री कृष्ण सामने थे ही। इस प्रकार इस पुस्तिका में ये अच्छी तरह स्पष्ट किया गया कि श्री राधा और श्री कृष्ण तो वास्तव में द्वापर युग में नहीं, बल्कि सतयुग के आरंभ में हुए, जिनका नाम स्वयंवर के पश्चात क्रमशः श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हुआ। वास्तव में गीता ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ने कलयुग और सतयुग के संगम समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवी तन में अवतरित होकर दिया, और उस ज्ञान द्वारा जब सतयुग की पुनर्स्थापना हो चुकी तथा कलयुगी अधर्मों वाली सृष्टि का महाविनाश भी हो चुका, तब उस पावन दैवी सृष्टि में श्री कृष्ण और श्री राधा आए। इस प्रकार उसमें बताया गया कि वास्तव में भारतवासियों के धर्म का नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है, क्योंकि उनके पूर्वज श्री कृष्ण आदि देवता थे, न कि हिंदू। और इस धर्म की स्थापना कलयुग और सतयुग के संगम समय पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने आदि देव ब्रह्मा के द्वारा 5000 वर्ष पूर्व कराई थी। इस पुस्तिका में यह भी बताया गया कि दिनांक 4 और 7 दिसंबर को मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया में मैरी वार्षिकोत्सव मनाने के सिलसिले में ईसा को भी मोर मुकुटधारी चित्रित किया गया है। ये ईसाइयों ने आदि सनातन देवी देवता धर्म के श्री कृष्ण देवता की नकल मात्र की है। वे इस मोर मुकुट का महत्व कुछ भी नहीं जानते। दिनांक 1 सितंबर 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक अन्य पत्र भेजा गया। इस पत्र में लिखा गया, प्रिय प्रभु की संतान, हम भारत माताएं तथा कन्याएं भारत के कल्याण अर्थ अपना कर्तव्य समझकर आपको सविनय सूचित करती हैं। भारतवासियों को स्वधर्म की शिक्षा न मिलने के कारण भारत अनाथ और अति दीन हो गया है। केवल इतना ही नहीं, अपितु अपने सर्वोत्तम दैवी धर्म को न जानने के कारण वे अनेक मध्यम तथा कनिष्ठ धर्मों में
परिवर्तित हो गए हैं और होते भी जा रहे हैं। भारत के प्रधान पद पर आरूढ़ आप और नियुक्त किए गए राज्यपाल तथा मंत्रीगण आदि सनातन देही अभिमानी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा प्रधान दैवी धर्म को जान जाएंगे तो आपकी सहायता से भारत भूमि कल्प पहले की तरह जन्म जन्मांतर के लिए 2 मुकुटधारी राजाओं की भूमि बन जाएगी और सृष्टि में इसकी जय जयकार होगी। विनाश ज्वाला ठीक कल पहले के समान अब कलयुग और सतयुग के आरंभ के संगम पर भगवत गीता के प्रोग्राम के अनुसार प्रज्वलित हो रही है। अतः अलौकिक शुभ कार्य में तत्पर हो जाना ही आप जैसे बुद्धिमान तथा धर्म विश्वासी प्रधान का कर्तव्य है। ये पत्र बाद में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छपवाकर जन साधारण को भी बांटा गया, परंतु जनता तथा उनके द्वारा चुने गए नेता अब धर्म की बातों की ओर कहां ध्यान देते थे। वे तो माया की गहरी नींद में सोए पड़े थे। फिर देश की शासन सत्ता किसी एक के हाथ में तो थी ही नहीं कि वे कोई निर्णय करके कुछ कर डालते। आज तो भारत अपने उच्च धर्म की निधि को खो चुका है। सन 1954 में जापान के शिमुजू नगर में एक विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए यज्ञ माता के पास आबू में निमंत्रण पहुंचा। यज्ञ माता ने ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी तथा ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि जी और ब्रह्मा कुमारी रतन मोहनी जी को ईश्वरीय संदेश देने के लिए जापान भेजा। ये भारत माता का सौभाग्य था कि उसकी ये ब्रह्मचर्य व्रत धारिणी, कमल पुष्प निवासिनी, मनोविकार निवारिणी तथा ज्ञान गुणदायिनी कन्याएं भारत की ओर से सम्मिलित हुईं। इन्होंने सम्मेलन में खुले शब्दों में परमपिता परमात्मा के अवतरण के बारे में जानकारी दी, क्योंकि सम्मेलन का विषय परमात्मा का अवतरण था। साथियों, इसके आगे क्या हुआ, यह अगले भाग में सुनिए।